हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? तो चलिए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम लोग 1 to 1 सारी चीज़ों को कवर करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कॉनिक, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। तो पूरा चैप्टर कवर होगा। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। तो कह सकते हो कि जीरो से हीरो का अपना जो मॉडल है वो यहाँ से पूरा होगा कि आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। तो आपको फिर कंपटीशन में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो या कंपटीशन हो, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री दोनों आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो दैट कि अगर कुछ क्वेश्चन आपको एनालिटिक या क्रिएटिव किस्म का देता है तो आप भी उसको काफ़ी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कुछ बेसिक फार्मूलाज। तो देखो, जो आपने क्लास 10th लेवल पे याद किया था उसको यहाँ पे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहला फार्मूला था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का, जो कि बहुत सिंपल होता है कि कोई भी अगर आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और x2 y2, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली जो डिस्टेंस होता है PQ वो होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये होल स्क्वायर होता है, यानी जाहिर सी बात है कि आप कैसे भी ऑर्डर लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा, ओके। तो सिंपल ये याद रखना है कि हमको आपस में x को माइनस करना है और फिर आपस में y को माइनस करना है, ठीक है। दोनों को हम माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो उसका जो भी सम होगा वही डिस्टेंस होगा। बहुत लोग रटते हैं कि x2 माइनस x1, फिर x2 किसको लें, x1 किसको लें, फिर y2 माइनस y1, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। चूँकि होल स्क्वायर है तो आप सिंपली जो x वैल्यूज़ है उसको आपस में माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, सेम आएगा। इसी तरीके से y1 और y2 का डिफरेंस लेकर के उसको आप स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि x2 माइनस x1 ही लिया जाए, हम लोग x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हैं। इसी तरीके से y1 माइनस y2 का भी होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि मान लो मेरे पास में 2 पॉइंट है, ठीक है, इस तरह का। एक मेरे पास में a है, एक मेरे पास में b है, a b। a मान लो मेरे पास में है 3 - 1, ठीक है, और b मेरे पास में है 1 और 2, ऐसा, ठीक है जी। अब हमको निकालना है डिस्टेंस AB। तो AB डिस्टेंस क्या होगा, तो सिंपल करना है, कुछ नहीं, स्क्वायर रूट लीजिए और 3 और 1 को डिफरेंस निकाल लीजिए, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर -1 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे तो -1 - 2 लिखेंगे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा अगेन 3 का स्क्वायर, ठीक है। चूँकि माइनस प्लस कुछ भी रहे स्क्वायर से वो प्लस ही हो जाता है। तो फाइनली जो वैल्यू है वो आता है 4 + 9 आपका 13, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना काफ़ी सिंपल है। तो अब इतना करने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं ऐसे देख लेता कि बोल देता कि 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 और 1 का डिफरेंस क्या हो गया, तो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, इसका डिफरेंस क्या हो गया, -3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर ही लिखेंगे सिंपली, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, चूँकि स्क्वायर करने से वो प्लस हो जाएगा, क्लियर है। तो डिस्टेंस निकालने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। मान लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 2 - 2, ठीक है, और यहाँ ये P है, ये आपको Q दिया हुआ है, मान लो 0 और 3। अब बताओ PQ क्या आएगा, तो PQ तो बिल्कुल क्विकली आप निकाल पाएंगे। जैसे 2 और 0 का डिफरेंस, ठीक है, तो 2 0 का डिफरेंस क्या होगा, 2 ही होगा, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ -2 है, यहाँ 3, इसका डिफरेंस तो क्या होगा, 5 होगा, -5 होगा। और ऐसे देखोगे तो 3 और +2 5 होगा। तो कैसे भी करेंगे तो स्क्वायर हमेशा, ये जो वैल्यू है ना, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो आपका क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आ जा रहा है 4 + 25 यानी स्क्वायर रूट 9 आ जा रहा है, 29, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस निकालना काफ़ी सिंपल है। वही एक एग्जांपल यहाँ पे देखो दे रखा है कि मान लो 2 पॉइंट है, 6 - 4 और 3 0। तो 6 और 3 का डिफरेंस 3 का स्क्वायर 9, -4 और 0 का डिफरेंस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 + 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 यूनिट आंसर हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल क्विकली फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा फार्मूला था यहाँ पे सेकेंड नंबर, यहाँ पे वो क्या है, वो है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 इंटरनली इन द रेशियो m/n, ठीक है। चलो इस पर इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या यहाँ पे आपको कह रहा है ये। तो काफ़ी सिंपल है ये भी, ठीक है। ये है हमारा इंटरनल बाइसेक्शन। मान लो कि आपको जो है कोई 2 पॉइंट दिया हुआ है इस तरह से, एक A दिया हुआ है, एक आपको B दिया हुआ है, ठीक है। और A का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है
और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये है आपका x2 y2। और हमको कोई पॉइंट P का निकालना है कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो कि इसको m/n में इंटरनली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है AB को। तो P का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, क्रॉस कीजिएगा, ठीक है, M को मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉइंट B के साथ में और N को मल्टीप्लाई कीजिएगा पॉइंट A के साथ में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, M, ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे बनेगा आपका M इंटू x2, ठीक है, mx2 आ गया, फिर n इंटू x1, तो nx1 आ गया, ठीक है। तो इन दोनों का सम ले लेंगे और डिवाइडेड बाई m+n। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट में m इंटू y2 ये आ जाएगा, फिर n इंटू y1 ये आ जाएगा, दोनों का सम बाई m+1, ठीक है। तो इस तरह से सिंपली आप जो है निकाल लेंगे, बिल्कुल फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे को a दिया हुआ है, a12 है, ठीक है, और b मेरे को दिया हुआ है 5 8 ऐसा, और आपको कोई कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको कोई कोऑर्डिनेट निकालना है p जो इसको 3 और 2 के रेशियो में बांट देता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आपको यहाँ पे देखो क्रॉस कर देना है, 3 को कर देना है इसके साथ में, 2 को कर देना है इसके साथ में, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो p का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3 इंटू 5 15, ठीक है, प्लस 2 इंटू 1 2। क्लियर हो गया। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का लेंगे पहले, ठीक है, इधर 2 इंटू 1 और इधर 2 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 दोनों को ऐड कर देना है तो 5 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा। फिर देखो, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 3 इंटू 8 24 प्लस 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाई फिर से 3 प्लस 2 5। तो फाइनली आपको कोऑर्डिनेट मिल जा रहा है यहाँ पे 17/5 और कॉमा 28/5, ठीक है जी। तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इस तरह का इंटरनल बाइसेक्शन। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है हम लोग कभी कभार आसानी के लिए क्या करते हैं, देखो हमको तो पढ़ना है कॉन्सेप्ट पूरा, बट जो भी लॉजिक और ट्रिक है वो भी आपको सीखते चलना है। तो इजी करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग जैसे 2 पॉइंट लिए A और B, ठीक है, A और B, तो हम लोग को जो पॉइंट P निकालना है, मान लो, ठीक है, ये आपका x1 y1 है, ये आपका क्या है, ये आपका x2 y2 है। तो ऐसे केस में हम लोग रेशियो को ऐसा भी मान लेते हैं k/1, ठीक है। एक को 1 करने का फ़ायदा ये होता है ना कि आपको सिंपली k का वैल्यू निकालना पड़ता है, ठीक है, और k का वैल्यू मान लो आपने कहीं पे निकाला और 2/3 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये m/n ही दिया हुआ है आपको, यानी यहाँ पे जो mn था तो आपका यहाँ पे m जो है वो 2 के प्रोपोर्शनल होगा, n आपका 3 के प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग k/1 में बांट करके ज़्यादा काम करते हैं, ये आप नोटिस कीजिएगा। तो अगर k/1 में बांटते हैं तो फिर से आपका p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो आपको क्रॉस ही करना पड़ेगा, k को क्रॉस कीजिएगा b के कोऑर्डिनेट के साथ और 1 को क्रॉस करेंगे a के साथ। तो 1 को करेंगे तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपली आपका p का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा k इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 करेंगे तो x1 ही रहेगा डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है, कॉमा। y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो k इंटू y2 प्लस इधर 1 से करेंगे तो y1 डिवाइडेड बाई k+1। तो ये भी फॉर्मूला देखो काफ़ी यूज़ करेंगे हम लोग, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इससे काम करेंगे तो आप देखिएगा कि थोड़ा जल्दी होता है और आपको काम करने में ईजी लगेगा, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट कर लेनी है अच्छे से, ताकि आपको जब हम लोग यूज़ करें तो दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो यहाँ पे अब उसी का जो है बताया जा रहा है, एक पार्टिकुलर केस है यहाँ पे कि अगर m और n बराबर हो जाता है तो क्या होगा, सिंपली वो मिडिल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट, मतलब जैसे मान लो कि आपका इधर से a था और इधर आपका b है, ठीक है, और आपने जो पॉइंट लिया वो जस्ट बीच में लिया, यानी इधर से आपने बराबर लिया, ठीक है, और ये आपका है x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो अब आप देखोगे ना कि जो P है वो जस्ट क्या है, वो जस्ट बीचों बीच आ जाएगा, मिडिल पॉइंट आ जाएगा, जहाँ M और N बराबर हो गया तो वो क्या हो गया, मिडिल पॉइंट हो गया। तो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है याद करना ना। क्या होता है फार्मूला, सिंपली आप x और x को जोड़ दीजिए, x1 प्लस x2/2, ठीक है, और आपस में y को जोड़ दीजिए, y1 प्लस y2/2। ये सिंपली क्या हो जाएगा, मिडिल पॉइंट का फार्मूला हो जाएगा। और ये ऊपर से ही आ रहा है, क्योंकि आप जब m और n को बराबर रखेंगे, m और n का वैल्यू सेम रखेंगे आप, ठीक है, ये फार्मूला में ये जो फार्मूला था, तो आपको m और n जब सेम रखिएगा, मान लीजिए कुछ भी रखिए, k रखते हैं दोनों को, तो फिर वो k कॉमन निकल के कट जाएगा, ठीक है, और आपको m सिंपली x1 प्लस x2/2 इस तरह का आपको फार्मूला बचता है, ठीक है।
क्लियर है? तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी चाहिए। आगे देखो फिर क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, मतलब मान लो कि मेरे पास में कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे मान लो इस तरह का कोई ट्रायंगल है मेरे पास में ये। अब इस ट्रायंगल में आप देखिएगा कि यहाँ पे जैसे 3 वर्टेक्स है, ठीक है, एक ये है A, एक है आपका B और एक है मेरा C। ठीक है जी। तो A का मान लो कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, B का मान लो कोऑर्डिनेट है मेरा x2 y2 और C का मेरा कोऑर्डिनेट है x3 y3। ओके, तो इस एरिया का इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, तो ये हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, कैसे करना है आपको 1/2 लेना है x1। ठीक है, जब आप x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 करेंगे। ओके, फिर x2 लेंगे y3 माइनस y1 करेंगे, फिर x3 लेंगे और आप y1 माइनस y2 करेंगे। इस तरह का पैटर्न में आपको लेना है। तो फॉर्मूला देखो याद करना काफ़ी सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब आप याद रखो 1 2 3 1 2 3 ऐसे आपको लेना है। क्या लेना है 1 2 3 लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 का जब आप ऑर्डर को फॉलो कीजिएगा, इस सर्कल को 1 2 3 मतलब 1 2 3। ओके, तो आप देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 1 2 3। ओके, ऐसे फिर आप देखिएगा तो अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो 2 3 1 आएगा। ओके, और फिर 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 1 2 आएगा। इसी साइकिल में हमको घूमना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया है घूमने का तरीका। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप देखिएगा कि ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे हम लोग घूम रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे पहले जैसे 1 का मतलब है मैंने x1 लिया। ओके, तो 2 3 यानी y2 माइनस y3 होगा। ठीक है जी। ओके, फिर प्लस यहाँ पे 2 है सबसे पहले, तो आपको x2 लेना है। फिर 3 1 यानी आपको लेना है y3 माइनस y1। ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 है तो आपको x3 लेना है। फिर है 1 2 तो आपको याद रहेगा y1 माइनस y2। तो ये जो सफिक्स है ना, ये जो सफिक्स है नीचे में, जैसे x1 y2 y3, तो 1 2 3 बन गया। ठीक है, यहाँ पे x2 y3 y1 तो 2 3 1 बन गया। यहाँ पे 3 1 2 तो 3 1 2 बन गया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा फॉर्मूला याद रहेगा और आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, और इस पूरे में आपको क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है इस पूरे वैल्यू में। ठीक है, और इसका जब भी लेंगे आप मॉड वैल्यू लेंगे। मॉड का मतलब क्या, एरिया। एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए यहाँ पे देखो यहाँ पे मॉड लिया गया है। मॉड वैल्यू मतलब ये जो भी आएगा इसका अंदर का वैल्यू उसको आपको पॉजिटिव लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव चीज, इसलिए कि एरिया जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक क्विकली एग्जाम्पल लिया गया है। आप देख सकते हैं कि मान लो मेरे पास में एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है 4 4 3 -2 और -3 16। तो इसका एरिया क्या आएगा, तो सबसे पहले आप लीजिएगा x1। ठीक है, तो x1 यहाँ पे देखो 4 है। फिर हम लोग क्या करेंगे y2 माइनस y3 जैसा मैंने आपको बताया, तो यानी -2 और -16 देखो यहाँ पे ऐसे लगा देंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या लेना है, फिर लेना है x2। तो अब आप देख लो सब कौन कौन होता है। जैसे ये आपका x1 है, ठीक है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है, ये आपका y2 है, ये आपका x3 है, ये आपका y3 है। तो सारा वैल्यू को यहाँ पे देखो पुटअप करेंगे सिंपली। तो x2 पुटअप करेंगे तो ये 3 आ गया। ठीक है, फिर क्या लेते हैं y3 माइनस y1 यानी y3 16 और y1 4। ठीक है, तो ये हो गया। फिर प्लस x3 लेते हैं तो x3 -3 है और इंटू y1 माइनस y2। तो y1 क्या है, y1 देखो यहाँ पे 4 है और y2 है -2, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दीजिए तो यहाँ पे आपका हो जा रहा है 28 इंटू 4 माइनस में। ठीक है, और ये हो जा रहा है मेरा 12 इंटू 3 16 हो जा रहा है। यहाँ पे मेरा हो जा रहा है -18। तो इन सबको सिंप्लीफाई करेंगे तो -54 आ रहा है। तो -54/2 आ रहा है, बट हमको लेना है इसका पॉजिटिव वैल्यू, तो हम इसको सिर्फ 54 लेंगे। तो 54/2 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर है जी? ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि इफ़ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज़ 0। ठीक है, मान लो आप 3 पॉइंट का एरिया निकालते हो और वो क्या आ जाता है, वो आपका 0 आ जाता है। ठीक है, देन द 3 पॉइंट्स ABC लाई ऑन ए लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, तीनों एक ही लाइन में है। ठीक है, दैट इज़ दे आर कोलिनियर। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमको कोलिनियर का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कोलिनियर का। तो कोलिनियर या कोलिनियरिटी ये सब हम लोग पढ़ेंगे अभी ना, तो आप लोग देखोगे कि मान लो कोई 3 पॉइंट कोई लाइन है। ठीक है, और उसमें 3 पॉइंट है A B और C। ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, तो A क्या है, A है मान लो x1 y1,
बी क्या है x2 y2 और सी क्या है x3 y3 है। तो अगर हम इसका एरिया निकालते हैं तो चूंकि ये एक ही लाइन में है, कोई ट्रायंगल तो बन नहीं रहा, तो नो डाउट जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है वो क्या आएगा, वो आपका 0 ही आएगा। तो 0 आने का मतलब है कि लाइन आपका क्या है, कोलिनियर है, एक ही पॉइंट एक ही लाइन पे है, ठीक है। इसलिए कि जहाँ एक लाइन से भटकेगा ना, थोड़ा सा भी अगर भटकेगा तो वहाँ पे आप देखोगे वहाँ पे आपको एक ट्रायंगल मिल जाएगा, ठीक है। भले उस ट्रायंगल का एरिया बहुत छोटा हो लेकिन वो ट्रायंगल आपको बनाएगा, और ज़्यादा भटकेगा तो ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं ना। तो ट्रायंगल तो बनना ही बनना है। तो ट्रायंगल तभी नहीं बनता है जब वो तीनों एक ही लाइन में आ जाए। तो ट्रायंगल नहीं बनने का मतलब है कि एरिया 0 होगा। तो अगर एरिया 0 है तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग डिटर्मिनेंट हम लोगों को पढ़ना है 12th क्लास में, तो मैं अभी से ही आपको बताऊंगा कि आप वो सब लेके चलो। चूँकि देखो अब जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो उसका पर्पस रहता है कि हम उस पढ़ाई से कॉन्सेप्ट अपना इतना अच्छा कर लें कि मेरा कंपटीशन भी अच्छे से निकल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कंपटीशन भी निकालने वाले हैं, तो इसलिए मैं एरिया का एक और मेथड आपको बताऊँगा, बहुत फास्ट मेथड, जिससे आप ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, या मान लो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया, या मान लो पेंटागन है उसका एरिया, किसी का भी एरिया आप बहुत अच्छे से निकाल लेंगे। तो वो एक फास्ट लॉजिक होगा, ठीक है, जिसको भी मैं डिस्कस करूँगा। चूँकि चैप्टर पढ़ना है हम लोगों को, तो उसमें एरिया पे मैं इसको डिस्कस करूँगा, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और है कि जैसे हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं इंटरनल के, अगर मान लो कि कोई इंटरनल है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं आपको एक्सटर्नल के बारे में बता देता हूँ, इसको आप उतार लेना बढ़िया से। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बताता हूँ आपको एक्सटर्नल के बारे में, ठीक है। वो भी एक फार्मूला होता है, यूज़ किया जाता है, तो उसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहर से। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल डिवीज़न, एक्सटर्नल डिवीज़न, ठीक है। मान लीजिए कोई दो पॉइंट है मेरे पास में, ये ए है ये बी है, ठीक है जी, और इसको कोई बाहर से कोई पॉइंट पी जो है इसको, इस लाइन को डिवाइड करता है कैसे, तो m रेशियो n में। मतलब मान लो ये रेशियो मेरा m है, ठीक है, a से लेके b तक का, और b से p तक का मेरा n है, ऐसा है, ठीक है। और a मेरा मान लीजिए x1 y1 है, b मान लो मेरा x2 y2 है, तो p मेरा क्या होगा, तो इसको बोलते हैं, चूँकि बाहर से a और b के अंदर होगा तो ये इंटरनल होगा, ठीक है, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बाहर होगा तो ये एक्सटर्नल कहलाएगा। तो ऐसे केस में हमको बस माइनस करना है और क्रॉस अभी भी करना है, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो क्रॉस आपको ऐसे समझ में आएगा कि देखो यहाँ से n आप कर दीजिएगा a के पास में ले जाइएगा, और m को आप ले आइएगा b के पास में, ठीक है। तब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो फिर से m x2 बनेगा, m x2 और n x1 बनेगा, ठीक है। ये हो गया x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई m माइनस n, कॉमा इसी तरीके से m को क्रॉस करेंगे y2 से, तो m y2 और माइनस n y1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। तो ये हो गया एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। बहुत छोटा चीज़ है, कभी आएगा तो हम लोग उसको वहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। और अगर आप इसको k में लेते हैं तो जैसे प्लस था बीच में तो बस माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो बड़ी चीज़ नहीं है। तो चलो हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ, और पहला चैप्टर लेंगे NCERT का, ताकि हमारा यहाँ से प्रैक्टिस अच्छे से होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 NCERT क्लास 11th का, ठीक है। आपको यहाँ पे बोलता है ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन ए कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर। आपको वर्टेक्स यहाँ पे दे रखा है, तो आपको ड्रॉ करना है एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी जिसमें के 4 साइड्स होंगे। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्भुज। तो ये हमको ड्रॉ करना है और फिर उसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक काम दिया गया है आपको ड्रॉ करने का। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपके पास में एक ग्राफ होना चाहिए, या आप चाहो तो कॉपी पे ग्राफ बना लेना इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे देखो एक ग्राफ डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ डाल दिया है, ओके। तो इस ग्राफ पे हम लोग जो है प्लॉटिंग करेंगे। जैसे आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है जी, हमको -4 5 लेना है। तो उसके लिए तरीका आपको पता है, पहले हम लोग एक्स एक्सिस में जाएंगे -4 पे, ठीक है, चले गए ये, और फिर हमको ऊपर में 5 तक जाना है। तो ये हो गया मेरा 5, ठीक है। तो अच्छे से करोगे बिल्कुल ध्यान से। तो ये हो गया मेरा पॉइंट, क्या ये पॉइंट हो गया मेरा -4 और 5 हो गया, ठीक है। इसको हम लिखेंगे -4 और 5। फिर क्या है उसके बाद आप देखोगे दूसरा है 0 7। तो 0 7 ये क्या होता है, ये आपका y एक्सिस का पॉइंट है, चूँकि 0 यहाँ पे होता है और 7 हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0 7।
इट इज़ आवर 0 एंड 7। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो नाम दे देता हूँ मैं। इसका नाम देता हूँ ए, ये मेरा मान लो ए है। ये पॉइंट को हम लोग कह देते हैं बी। ठीक है, ये मेरा मान लो बी है। और उसके बाद नेक्स्ट है 5 - 5। ओके, तो 5 और -5, तो x पे हम लोग 5 आएंगे और -5 देखो थोड़ा नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो -5 कहाँ पे होगा जी, ये हो गया हम लोगों का इधर 5 और नीचे -5 उतर जाइए, तो ये वाला पॉइंट हमको मिल रहा है। ठीक है, ये वाला, ये जो पॉइंट है ये मेरा 5 और -5 है, इसको हम लोग बोल देते हैं पॉइंट सी। ठीक है, और एक डी है, तो डी कौन सा पॉइंट है, तो डी है हम लोगों का -4 -2। ओके, तो -4 अगेन देखिए यहाँ पे हो जाएगा एक्स एक्सिस में, और -2 आपका जस्ट ये वाला आ रहा है -4, इसको हम लोग डी बोल देते हैं, -4 -2। ठीक है जी, क्लियर है। तो अब हमको कुछ करना नहीं है, हमको इन चारों को मिला देना है। ठीक है, पहले ए से बी को ऐसे मिला दीजिए, ये हो गया A to B, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, फिर B से C को आपस में मिलाइए, यहाँ से पूरा लाइन लीजिएगा, स्केल से मिला लीजिएगा। ठीक है, B से C मिल गया। फिर C से D को मिला दीजिए, C से D, थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोगों का यहाँ पे स्क्रीन पे थोड़ा फिसलता है पेन। ठीक है, तो ये मिल गया। और A से D को, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, A to D मिल गया, क्लियर है। तो ये हम लोगों का बन गया है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि 4 साइड्स हैं और हमको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, देखो, तो एरिया निकालने के लिए आप यहाँ पे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है वहाँ से, और फिर मैं आपको इसका लॉजिक भी बताऊंगा कि कोई भी एरिया आप कितना फास्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग करने के लिए चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि एक हम लोग लाइन लेकर के ए और सी को मिला देते हैं। ठीक है, ए और सी को मैंने इस तरीके से मिला दिया। इससे ये होगा ना कि आपका ये जो ट्रायंगल, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये 2 ट्रायंगल में बट गया। ठीक है, अब मेरे पास में 2 ट्रायंगल है, एक है ये ADC वाला, देख पा रहे हो मैं इसको, ये येलो से इसको मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला, ये पूरा पोर्शन मेरा आ जाएगा। ओके, ये तो ये देखो मैंने दोनों को शेड कर दिया है। एक ट्रायंगल यहाँ पे ADC बन रहा है, जिसको मैंने ये येलो कलर से कर दिया है कलर, और एक लाइट पिंक से कर दिया है, एक ट्रायंगल ABC बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्चुअली एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ओके, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको मैंने फार्मूला बताया है, चाहो तो आप फार्मूला अप्लाई कर लो। तो पहले मैं यहाँ पे एरिया का फार्मूला लिख देता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2। मैंने आपको लॉजिक बताया था कैसे याद करना है, तो x1 लेंगे तो क्या होगा, y2 - y3 होगा। ठीक है, यानी 1 2 3। फिर हम लोग x2 लेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका y3 - y1, और फिर हम लोग लेंगे x3, तो ये हो जाएगा आपका y1 - y2। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, 1 2 3 2 3 1 और फिर आपका 3 1 2। ठीक है, अब यहाँ पे चलो ABC का अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले मैं ABC निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2। चलिए, तो x1 क्या है, तो इसका x1 है -4, A से स्टार्ट करेंगे -4, तो y2 - y3 क्या हो जाएगा, ये 7 और ये -5, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 5 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ फार्मूला में बिठाना है, प्लस x2 आपका ये 0 है तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, प्लस x3 मेरा ये 5 है, तो y1 - y2 यानी 5 - 7। ठीक है, 5 - 7, तो ये वैल्यू क्या आ जा रहा है देख लो, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 1/2, 7 5 12 और -4 48। ठीक है, और यहाँ पे भी -2 और 5 -10 आ रहा है। ठीक है, तो 48 और तो ये 58 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा क्या होगा, चूँकि हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव लेंगे, मैंने आपको बताया था कि एरिया निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो 58/2 लिखेंगे, यानी 29 स्क्वायर यूनिट, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आप निकाल लो क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, तो ये लगाएंगे तो क्या होगा 1/2। ठीक है, ए का लीजिएगा फिर से, क्या हो जाएगा जी -4। अब DC पे चलना है। ठीक है, तो y2 - y3 यानी -5 और -2, और यहाँ पे आपका -5, तो -2 और +5 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला को अच्छे से लगाना है, क्लियर है। फिर हम लेंगे x2 लेंगे, x2 क्या है, -4 है, तो y3 - y1 यानी y3 -5 और y1 आपका 5। ठीक है, तो -5 और -5। ठीक है, जैसा आ जाएगा, और फिर प्लस x3 लेंगे जो कि 5 है,
और फिर होगा y1 माइनस y2 यानी 5 + 2 हो जाएगा, ठीक है 5। घबराइएगा, मैं आपको बहुत अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ, इससे हम लोग काम नहीं करेंगे, ये जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 अंदर में वैल्यू क्या आ रहा है, तो ये देखो 3 - 4 12 हो जा रहा है, और यहाँ पे -10 और +40 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 7 5 या 35 हो जा रहा है, तो टोटल हो जा रहा है 75 और -12, ओके। तो यानी कि 63/2 आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, 63/2, ठीक है। तो अब देखो, अब तो कोई दोनों का ट्रायंगल का हम लोग निकाल लिए हैं एरिया, देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या था, ये है मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। ये देखो आपका आया है 29 और ये आपका आया है 63/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा मेरा 58 + 63/2, ठीक है, यानी 1 5 6 11 और 1 12। तो 1 to 1/2 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, यही आपका इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे, आपको 4 भुजा का दे, 4 साइड का दे, 5 साइड का दे, 6 साइड का दे, तो आप उसको बहुत सारे ट्रायंगल में बांट के कर सकते हैं, ठीक है। बट ये कंपटीशन के लिए अच्छा नहीं है। आप चाहो तो 12 में इससे बना सकते हो, और 12 में चाहो तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड मेथड उससे, तो वो आपको काफ़ी स्पीड देगा, ठीक है, और वो बहुत ही बूस्टर मेथड है, तो मैं यहाँ पे उसको बताने जा रहा हूँ। तो मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, ठीक है, किसका, एरिया ऑफ पॉलीगन का, ठीक है। पॉलीगन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, यानी चाहे तो ट्रायंगल हो 3 साइड का, या चाहे क्वाड्रिलेटरल हो 4 साइड का, या चाहे आपका पेंटागन हो 5 साइड का, या चाहे आपका हेक्सागन हो 6 साइड का, कोई भी तरह का पॉलीगन हो, उसके लिए एरिया, उसके लिए फार्मूला बिंदास तरीका देखो, ठीक है। अब चूंकि अगर 3 होगा तो आपको, अगर ट्रायंगल होगा तो आपको 3 वर्टेक्स दिया हुआ होगा, कैसे, x1y1, ठीक है, x2y2 और x3y3, ये आपको 3 वर्टिसेस दिया रहेगा अगर ट्रायंगल की बात करें तो, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया सिंपली हो जाएगा, आपको 1/2 लिखना है, ठीक है, ऐसे बंद करना है, और आपको लेना है ऐसे डायगोनल, आपको लेना है इस तरह से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। स्टार्ट कीजिएगा x1y1 से, ठीक है, x1y1, फिर उसके नीचे x2y2, ठीक है जी, दो को लेना है, फिर x2y2 से स्टार्ट कीजिएगा, x2y2 x3y3, ठीक है, फिर x3y3। अब चूंकि देखो ख़त्म हो गया है, तो ये शुरू में ये रिपीट कर जाएगा x1y1, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको जो है ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे और पहला वाला कोऑर्डिनेट लेंगे x1y1, ठीक है, ले लिया, उसके नीचे रखेंगे दूसरे वाले को, रख दिया, जो नीचे है वही यहाँ पे आ जाएगा x2y2, इसके आगे बढ़ेंगे तो x3y3, ठीक है, फिर यहाँ पे x3y3 है तो ये आएगा, तो ये x1y1, मतलब ये आपका आकर के क्लोज हो जाएगा, ठीक है, x1y1, ठीक है, तो ये आपका आकर के क्लोज हो जाएगा, मतलब एक चक्कर पूरा लगा लेना है अगर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। और ट्रायंगल में मान लो ये आपका x1y1 है, ठीक है, ये आपका है x2y2 और ये है आपका x3y3, तो एक चक्कर पूरा लगाना है, मतलब क्या, मतलब पहले हमको लेना है x1y1, ये साइड को पूरा लेना है, x1y1 और x2y2, फिर हम इस साइड को लेंगे x2y2 x3y3, और फिर हम इस साइड को लेंगे, तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा x3y3 और x1y1, ठीक है। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। इसी कॉन्सेप्ट से आपका सब एरिया निकलेगा। मान लो आपको एक दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल, जिसमें कि 4 साइड है, x1y1 है, x2y2 है, x3y3 है और x4y4 है, ठीक है, इसमें आपका 4 वर्टेक्स होगा। तो अब ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए हमको नया कुछ नहीं करना है, इसी को हम चला देंगे, ठीक है। यानी शुरू करेंगे कैसे, x1y1 x2y2, ठीक है, प्लस फिर x2y2 x3y3 प्लस x3y3 x4y4, ठीक है, प्लस x4y4 और लास्ट में x1 और y1, मतलब पूरा क्लोज कर देना है आपको, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देख पा रहे हैं ना आप, क्वाड्रिलेटरल था, मान लो यहाँ पे आपका है x1y1, ठीक है, ये है मान लो मेरा x2y2, ठीक है, ये है मान लो मेरा x3y3 और ये है मान लो मेरा x4 और y4 है, ठीक है। तो आपको मोहब्बत से स्टार्ट करना है, पहले लेना है, स्टार्ट करना है x1y1 से और ये साइड ले लेंगे, यानी x1y1 और x2y2, तो ये पूरा काम हो गया, ठीक है। फिर आप इसमें चलोगे
x2y2 x3y3, तो आपका ये काम हो जाएगा। फिर इसमें जाओगे x3y3 और x4y4, तो ये काम हो जाएगा। और फिर वापस लौटेंगे x4y4 से शुरू में, तो x4y4 और x1y1, तो एक पूरा चक्कर जैसे ही आप लगाएंगे तो ये सब आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू काफ़ी सिंपल निकलता है, 12 में तो आपको पढ़ना ही है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप इससे कितना जल्दी निकाल पाएंगे। तो अब देखो, जैसे आपने ट्रायंगल का निकाला 3 साइड का, जैसे आपने निकाला क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड का, अब इसी लॉजिक से आप चाहो तो पेंटागन का, हेक्सागन का निकाल सकते हो, फार्मूला चेंज नहीं करने वाला। तो है ना सुपर शॉर्ट, ठीक है, बिल्कुल मज़ेदार मेथड है। अब देखिए इससे कितना फास्ट बन जाएगा, यही इसी पे मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है। मेरे को यहाँ पे 4 साइड दे के रखा है, ठीक है, 4 साइड्स है, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो सिंपली यहाँ पे अगर आपको निकालना हो तो आप ऐसे करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ABCD क्या होगा जी, तो 1/2, मोहब्बत से देखो, ठीक है, -4 5 से स्टार्ट करना है आपको, हाँ, -4 5 0 7, ठीक है, एक लगा दिया, प्लस फिर आगे बढ़ो 0 7 और 5 -5, ठीक है, प्लस फिर आप इसमें आइए 5 -5 और 4 -2, ठीक है, प्लस फिर लास्ट 4 -2 और स्टार्ट में चले जाएंगे तो -4 और 5, ठीक है। बिल्कुल देखो आराम से करो, हाँ, एक बार आप सीख जाओगे ना तो आप में स्पीड खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखो यहाँ पे ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ये आपका एरिया। अब सिर्फ हमको सोल्व करना है। अब देखिए सोल्व करने का तरीका कितना सिंपल होता है। मान लो कोई डिटर्मिनेंट है ऐसा ABCD, ये आप 12 में पढ़िएगा डिटेल में। तो तरीका ये होता है कि पहले हम लोग ऐसे गुना करते हैं, ऐसे इस डायगोनल में, ठीक है। तो A और D को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा A गुना D, जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। फिर लगाएंगे माइनस, और फिर हम लोग ये वाला गुना करेंगे, ये वाला डायगोनल यानी B और C को करेंगे तो क्या हो जाएगा, B इंटू सी। तो ये इस तरीके से एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग माइनर भी बोलते हैं, माइनर ऑफ 2, ठीक है, 2 ऑर्डर का। ये हम लोग पूरा डिटेल में 12th क्लास में डिटर्मिनेंट में पढ़ेंगे, ठीक है जी। लेकिन है बहुत छोटी सी चीज़, ऐसे गुना करना है, फिर ऐसे गुना करना है, अब बीच में माइनस लगा देना है, तो आपको इसका वैल्यू निकल गया। तो हम लोग बारी बारी से चारों का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और ये पूरा जो कि एरिया है याद रखिएगा, तो ये मॉड वैल्यू होगा, मतलब अगर पूरा सबका वैल्यू अगर मिला करके माइनस में आता है तो आपको अंतिम में उसको प्लस में कर देना है, जैसा कि आप एरिया में करते थे, ठीक है। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 1/2, एकदम मोहब्बत से देखिए, ठीक है। सबसे पहले ऐसे गुना कीजिए, तो 7 और -4 क्या हो जाएगा, -28, ठीक है। और 0 -5 तो 0 होगा, ठीक है। तो ये पहला वाला का वैल्यू निकल गया, प्लस फिर दूसरा करो, 0 -5 0 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस और 7 5 जा 35, ठीक है, प्लस 5 -2 -10 होगा, और इधर से करेंगे तो माइनस और 4 5 जा -20, ठीक है, देख पा रहे हो, प्लस यहाँ पे देखो 4 5 जा 20 होगा, फिर -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, +8, ठीक है। देखो सारा वैल्यू निकल गया है, हमको सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई करना है और देखिएगा एग्जैक्टली आपका सेम आंसर आने वाला है, ठीक है जी। तो ये तो नीचे का था ना, इसको हम लोग यहाँ पे लाइन डाल देते हैं। चलो तो वैल्यू क्या आ रहा है सो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या आएगा, बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे देखने में आपको। चलिए यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे चलो 1/2, पहले 1/2 था तो 1/2 रखिएगा, फिर इंटू, चलो ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये क्या आ रहा है, तो 1/2 इज 1/2 बाहर में है, ये हो गया -28, ये हो गया आपका -35, ये हो गया -10 और +20, -10 + 20 क्या होगा, +10 होगा, ठीक है। ये देखो ये -10 है, ये +20 है, तो बचेगा +10, फिर यहाँ देखिएगा 20 - 8 आपका क्या हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा है, वैल्यू आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे देखो सारा वैल्यू जो आ रहा है ना, वो आंसर देखो वही आएगा 121। तो 121 तो लगता है नहीं आ रहा, कुछ लगता है मिसिंग है। तो हम लोग एक बार यहाँ पे पहले मैच कर लेते हैं कि सारा हम लोगों का वर्टिक्स वही है कि कुछ चेंज हो गया। तो देखिए -4 5, ठीक है यहाँ पे, और 0 7 ये सही है, 0 7 5 -5 ये सही है, 5 -5 4 -2। अच्छा देखो यहाँ पे माइनस मिसिंग है ना, ये आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे भी हमारा मिसिंग है, ठीक है।
तो अब चलो देख लेते हैं, वैल्यू आपका वही आएगा, इसलिए उस पर आपको बिंदास रहना है, वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्या आएगा जी, तो ये हो जाएगा -28 -0, ये ये 0 और -35, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा -10, और ये आपका यहाँ पे +20 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका -20 और आपका फिर यहाँ पे -8, अब सही है। तो अब देखो वैल्यू क्या आ रहा है, तो वैल्यू यहाँ पे देखोगे आ जाएगा -28 -35, ठीक है। फिर यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा -30, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरा -28। तो टोटल देखो वैल्यू कितना आ रहा है, तो 20 सबको हम 21 का 1 2 2 4 3 7 3 10 और 12, तो 121 माइनस में आ रहा है, ठीक है। बट चूँकि ये एरिया है तो हमको इसका लेना है मॉड वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे 121/2 स्क्वायर यूनिट। तो आप देख रहे हैं एग्जैक्टली सेम आंसर आया है जो कि नीचे आया था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है ये, और इससे अब आप कोई भी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आप फाइंड आउट कर पाएंगे। जो इसके बाद का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेते हैं, और तब तक जो आपने इसमें पढ़ा है, ठीक है, उसको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। बहुत ही बिंदास जो आपने लॉजिक सीखा है किसी भी पेंटागन का एरिया फाइंड आउट करने का, किसी भी पॉलीगन का एरिया फाइंड आउट करने का, तो आपको इसी टेक्निक से फाइंड आउट करना है। बहुत इजी करेंगे, क्योंकि आप कंपेयर करके देख सकते हो। पहले जो हम लोग का मेथड था वो थोड़ा सा लेंदी था, दो ट्रायंगल का एरिया निकालना, फिर उसमें कैलकुलेशन वगैरह करना, थोड़ा सा वहाँ पे ये रहता है, ठीक है। बट ये बिल्कुल हैसल फ्री है, और कितना ईजिली आपका कैलकुलेशन होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना कितना सिंपल है, ठीक है, और ओवरऑल का कैलकुलेशन ईजी है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ट्रिक रहेगा। जब भी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन करेंगे तो इसी से करेंगे, और आंसर का चिंता मत कीजिएगा, हमेशा बिंदास आंसर आने वाला है।